ये कहानी ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और एक ऐसा भी वक्त आया कि उसने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम चाइना के वेस्टर्न इलाके को देखते हैं, जिसे उस वक्त टंगोट राज्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ कई सारे मंगोलियन कबीले रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था, और इन कबीलों के खान्स की आपस में बहुत कम बनती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं होते थे, इसलिए इन मंगोलों को एक सुप्रीम खान की सख्त ज़रूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यसोई था, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय यसोई एक सफ़र पर निकला था, उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमोजिन भी था। दरअसल यसोई अपने बेटे के लिए वाइफ ढूंढने निकला था। रात होने पर यसोई अपने दोस्त के कबीले पर आराम करने के लिए रुकता है। वहीं जब तेमोजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तभी उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोर्टे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर तेमोजिन अपना नाम बताकर उससे कहता है कि वो अपने पिता के साथ अपने लिए वाइफ ढूंढने आया है। सुबह होते ही तेमोजिन के फादर तेमोजिन के लिए बोर्टे को ही तेमोजिन की वाइफ चुनते हैं। फिर दोनों की शादी करा दी जाती है, लेकिन आने वाले 5 सालों तक तेमोजिन और बोर्टे एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनके कबीले का नियम था। उसके बाद तेमोजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमोजिन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करते हुए उससे कहता है कि वो जल्दी ही उसके लिए वापस आएगा। यहाँ पर यसोई अपने बेटे तेमोजिन और अपने लोगों के साथ वहाँ से सफ़र के लिए रवाना होते हैं, और कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफ़ी सतर्क थे, क्योंकि ठीक उनके सामने एक और कबीला के लोग बैठे थे अपने खान के साथ। थोड़ी देर बाद उस कबीले का एक आदमी यसोई के लिए एक प्याला में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था। यसोई उस खान की तरफ से आया हुआ दूध का प्याला ले लेता है और उस खान को अपनी तरफ से भी एक दूध का प्याला भिजवाता है। यसोई के आदमी यसोई को दूध पीने से पहले अपने किसी आदमी को दूध पिलाने को कहते हैं, जिस पर यसोई मना कर देता है और खुद ही वो दूध पी लेता है, क्योंकि यसोई सामने बैठे खान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ बैठा खान भी यसोई का भिजवाया हुआ दूध का प्याला कबूल करता है और दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफ़र फिर से जारी रखते हैं, तब रास्ते में अचानक यसोई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए हुए दूध की वजह से होता है, क्योंकि उस खान ने दूध में जहर मिलाकर भिजवाया होता है। तभी तेमोजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी कि उन्हें किसी मजबूत आदमी को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यसोई जो उनका राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए यसोई के लोग अपने लिए एक नए राजा की खोज में निकल रहे थे। जिसके बाद तेमोजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। यसोई के पास बहुत सारी भेड़ें थीं, जैसे अब यसोई के सबसे खास आदमी तारगोताई था, उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमोजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ कर जरूर मारेगा। तारगोताई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आगे चलकर कहीं ये बच्चा उसे सच में ही ना मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था कि किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब तारगोताई
तेमुजिन की हाइट उस रथ के पहिए से नापता है तब तेमुजिन की हाइट कम होती है उस रथ के पहिए से, इसलिए तेमुजिन बच जाता है। उसके बाद तारगुताई तेमुजिन की माँ से कहता है कि अगले साल वो तेमुजिन को मारने जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है तब तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। तब उसे अपने पिता की बताई हुई सीक्रेट माउंटेन की बात याद आती है और वो उस माउंटेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो बर्फ से जमी झील में गिर जाता है और डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम जमूखा था, जो उसकी ही उम्र का था, वो उसे झील से बाहर निकाल कर तेमुजिन की मदद करता है। यहाँ पर जमूखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उन्हें उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जमूखा और उसका भाई अपने हाथ में कट लगाकर खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने को देते हैं और तेमुजिन वो दूध पी जाता है, इसलिए अब वो 2 नहीं 3 भाई बन गए थे। अगली सुबह तारगुताई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढते हुए वहां आ जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके। तारगुताई के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो लोग तेमुजिन को जान से मार सकें, लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तब तेमुजिन की हाइट उतनी ही थी जितनी पहले थी। इसलिए तारगुताई और उसके लोग तेमुजिन को बंदी बनाकर अपने साथ रख लेते हैं जब तक कि तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए के बराबर ना हो जाए। इनके कबीले में एक बूढ़ा आदमी था जो कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद तारगुताई फिर से तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। उसी टाइम यहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर वहाँ से भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में लकड़ी का एक भारी फंदा भी बंधा होता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था, लेकिन अभी भी तेमुजिन तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तारगुताई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो लोग तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे फिर से पकड़कर कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तारगुताई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो तेमुजिन को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन तारगुताई से कहता है कि वो खुशी खुशी मर तो सकता है, लेकिन कभी भी तारगुताई से अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा। ये सुनकर तारगुताई तेमुजिन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा होता है और फिर तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग बिजी थे तब तारगुताई तेमुजिन के पास अकेला उससे बात करने के लिए जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन तारगुताई को उसी लकड़ी के फंदे से मार देता है जो उसके गले में था और वहां से भाग जाता है। अब तारगुताई को मारकर तेमुजिन खान बनने को तैयार था। यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। उसके बाद तेमुजिन अपनी वाइफ के साथ अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है और सभी लोग आपस में मिलकर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन इन पर मार्केट नाम के कबीले का हमला हो जाता है और उस कबीले के सरदार तेमुजिन की वाइफ को किडनैप कर लेता है। अब तेमुजिन अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन वो अकेला काफ़ी नहीं था, इसलिए मदद के लिए वो अपने पुराने भाई जमूखा के पास जाता है। यहाँ जमूखा भी एक कबीले का सरदार था जो कि काफ़ी ताकतवर कबीला था। यहाँ पर जमूखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को 1 साल का इंतज़ार करने को कहता है क्योंकि उसे और छोटे बड़े कबीलों को जीतकर अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर
अपनी सेना लेकर मार्केट ट्राइब पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में तेमुजिन और उसका भाई जमुखा अपनी सेना के साथ मार्केट ट्राइब के सभी लोगों को मार देते हैं और उनका बचा हुआ माल अपने कब्जे में ले लेते हैं और तेमुजिन अपनी वाइफ को भी बचा लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और तेमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहाँ मिले सामान को सभी में बांटने को कहते हैं, जिसमें से तेमुजिन सिर्फ 15% ही सामान अपने पास रखता है और बाकी 85% माल वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन के कबीले के साथ जुड़ जाते हैं। अब जो कि मंगोल्स में ये शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते हैं, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसके कबीले के 2 लोग तेमुजिन के कबीले में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जमुखा के कुछ आदमी तेमुजिन के कबीले में घुसकर तेमुजिन के घोड़े चुरा रहे होते हैं। तभी तेमुजिन के आदमी उनका पीछा करते हैं और उन पर एक तीर चला देते हैं, जिससे जमुखा के बड़े भाई की मौत हो जाती है। और अब जैसे ही जमुखा को इस बारे में पता चलता है, तब जमुखा तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमुखा आसपास के कबीलों के खान के साथ हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजिन ये जानता था कि वे लोग ये जंग नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि तेमुजिन के पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए तेमुजिन अपने कबीले की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा तेमुजिन को उसके सैनिकों के साथ बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अभी भी अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी दूसरे कबीले को बेच देता है, और जहाँ सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहां टेंगू डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तेमुजिन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे देखकर खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तेमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में उसे खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग उसे तेमुजिन को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। उसके बाद तेमुजिन को एक पिंजड़े जैसे कमरे में रखा जाता है जो कि शहर के बीचों बीच था, ताकि आते जाते लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाकर मस्ती कर सके। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मॉन्क हर रोज आया करता था और तेमुजिन से माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी फैमिली को ढूंढोगे तो आगे चलकर मैं इस शहर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मॉन्क तेमुजिन की वाइफ को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए गर्मी के कारण वो उसी रेगिस्तान में मर जाता है। लेकिन वहीं खुशकिस्मती से तेमुजिन की वाइफ को वो बुद्धिस्ट मॉन्क के पास तेमुजिन का भिजवाया हुआ नेकलेस मिल जाता है, जिसे तेमुजिन की वाइफ पहचान जाती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद तेमुजिन की वाइफ तेमुजिन को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उन्हें तेमुजिन एक पिंजड़े में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात तेमुजिन की वाइफ पिंजड़े के बाहर खड़े एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को वहाँ से भगा लेती है। फिर तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है। फिर तेमुजिन अपने परिवार के साथ अपने घर पहुँच जाता है और हंसी खुशी रहने लगता है। फिर एक दिन तेमुजिन की वाइफ तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, और मंगोल्स के लिए ये एक आम बात है। लेकिन बोर्टे की इस बात का तेमुजिन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सभी छोटे बड़े कबीलों को आपस में मिलाकर एक नया मंगोल राज्य बनाएगा।
जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन अब ये डिसाइड कर चुका था कि अगर उसे ये काम पूरा करने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम ये था दुश्मनों से मरते वक्त तक लड़ा जाएगा। और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 देखते हैं, जहाँ पर कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा। और अब उसने बहुत सारे कबीलों को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर जंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसको समझाना चाहता था और जंग ना करने को कहता है, लेकिन जमुखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। कई दिनों तक लड़ने के बाद तेमुजिन आखिरकार जमुखा से जीत ही जाता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे सैनिकों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजिन जमुखा के बचे हुए सैनिकों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने कभी तेमुजिन की मदद की थी टारगोटाई से बचपन में। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपने कबीले का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजिन जमुखा के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज्य बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सैनिकों को मार गिराता। दोस्तों, हमें इस बात से ये पता चलता है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी, और इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तेमुजिन को 1206 में देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन गया था, जिसका नाम गेंगिस खान पड़ गया था, जिसे एक और नाम से जाना जाने लगा, और वो था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगूट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मॉन्क की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मॉन्क ने तेमुजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर यही मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य की राजधानी बनी, एक ऐसा साम्राज्य जो इतिहास के साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य बना।